नमस्कार, खबरें जारी न्यूज़ 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। शंकराचार्य विवाद में महासंग्राम छिड़ चुका है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और सीएम योगी में आर पार की लड़ाई छिड़ गई है। गंगा तट पर मचे इस संग्राम में औरंगजेब कालनेमी के बाद अब मुगल और अंग्रेजों की भी एंट्री हो गई। सीएम योगी के कालनेमी वाले बयान पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने जबरदस्त पलटवार किया। बिना नाम लिए सीएम योगी पर हिंदुओं के वेश में मुगल होने का आरोप लगा दिया। तो वहीं अखिलेश यादव भी बोले कि कालनेमी ही काल बनकर आएगा। ये रिपोर्ट। अविमुक्तेश्वरानंद वर्सेस सीएम योगी। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। आज जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, भगवा धारण करके अपने आप को संत घोषित करते हैं, वो शंकराचार्य को कालनेमी कह करके संबोधित कर रहे हैं। ये कैसे हिंदू है? ये तो हिंदुओं के भेष में मुगल भी कहें तो भी कम पड़ जाएगा। शंकराचार्य विवाद में पहले औरंगजेब की एंट्री हुई। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। फिर धर्म युद्ध में रामायण काल का कालनेमी भी आया। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा। और अब विवाद में मुगल और खलीफा भी आ गए। मुझे ये बताइए कि अभी कोई बातचीत हुई कि नहीं हुई, मामला वैसे ही अटका पड़ा है? बात यह है कि अभी तो नोटिस पर नोटिस ही आ रहे हैं, अभी कहाँ बातचीत हुई। अभी तो कालनेमी कहा जा रहा है। देश के शंकराचार्य को कालनेमी कह करके संबोधित किया जा रहा है। अभी क्या बातचीत होगी बताइए? कभी किसी ने कल्पना की थी? किसी मुगल ने, किसी अंग्रेज ने, किसी पुर्तगाली ने हमारे देश में आके कब्जा किया, लेकिन शंकराचार्य को कालनेमी कहने की हिम्मत नहीं कर सका। आज जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, भगवा धारण करके अपने आप को संत घोषित करते हैं, वो शंकराचार्य को कालनेमी कह करके संबोधित कर रहे हैं। ये कैसे हिंदू है? ये तो हिंदुओं के भेष में मुगल भी कहें तो भी कम पड़ जाएगा। सीएम योगी के खिलाफ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद अब आर पार की जंग के मूड में दिख रहे हैं। साफ कह रहे हैं कि वो संत नहीं है, हिंदू नहीं। बात यही नहीं रुकी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान को सराहते हुए सीएम योगी पर आरोप लगा दिया कि वो हिंदू धर्म में खलीफा परंपरा को लाने का प्रयास कर रहे हैं। केशव मौर्य जी ने पहल की थी और ये कहा था कि हम जांच करवाएंगे, कार्रवाई करेंगे, महाराज जी को स्नान कर लेना चाहिए। उसके बाद आपने कहा कि बीजेपी अगर केशव जी जैसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाती तो अच्छा होता। इसको कैसे देखा जाए महाराज जी? जो भी व्यक्ति किसी परिवार में होता है, वो अपने परिवार को प्रोटेक्ट करके आगे बढ़ता है। स्वाभाविक है कि हिंदू हिंदू कह के अपने सत्ता में आई जो भारतीय जनता पार्टी है, उसकी किरकिरी हो रही है। उसके वोट हर क्षण कम होते चले जा रहे हैं। तो ऐसे में जो बीजेपी का व्यक्ति होगा, वो तो बीजेपी के लिए चिंता करेगा ना कि मेरी पार्टी का किरकिरी हो जाएगी, मुझे कुछ करना चाहिए, कुछ मौके को संभालना चाहिए जाकर के। तो ये समझदारी भरा बयान उनका हम लोगों ने सुना। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति है जो जिद पकड़ करके बैठा है, मूंछ का प्रश्न बना करके बैठा है। वो संतों से ऊपर अपने आप को समझ रहा है। मुसलमानों की जो खलीफा पद्धति है, जिसमें धर्माचार्य और धर्मगुरु दोनों एक ही व्यक्ति होता है, वो ला करके अब यहाँ पर हिंदुओं के बीच में ठूंसने की कोशिश की जा रही है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के इस बयान से खलबली मच गई। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भला मौका कैसे चूकते। अखिलेश ने भी बिना नाम लिए सीएम योगी पर हमला बोल दिया। कालनेमी को याद करने वाले बताएं कि कलयुग के कालनेमी कौन है। कि कालनेमी ही काल बनकर के इनके आएगा। 7 दिन से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद संगम पर धरने पर बैठे, लेकिन अब तक सरकार और प्रशासन ने कोई सुलह नहीं की है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने पहल की कोशिश की थी।
पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्नान करें। किसी भी पूज्य संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को, किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनके जो भी ऐसा किया है उसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी पहला ये है, भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, विरोध है उसको समाप्त करके संगम स्नान करके। मगर सरकार खुद इस मामले में दो खीमे में बटी नजर आ रही। एक तरफ सीएम योगी तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव मौर्य दिख रहे हैं। सरकार में ऐसे मंत्री भी जो विवाद को सुलझाने के बजाय बढ़ाने में लगे। तो आदिकाल से जब भी कोई अच्छा काम होता है तो उसमें विघ्न डालने वाले होते हों जरूर, तो हो सकता है उसमें विघ्न डालने का प्रयास हो। जहां एक और पूरी दुनिया आश्चर्य है, अभिचन एकदम आश्चर्यचकित है कि 66.5 करोड़ लोग माँ गंगा, जमुना, सरस्वती की आस्था में डुबकी लगाते हैं। जिस तरह से अपार भीड़ हो रही है, लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, पूजा पाठ करने के लिए आ रहे हैं, उस आस्था में कोई आदमी आकर के इस तरह से कर रहे हैं, तो मैं तो भगवान से यही कहूंगा, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। नंदगोपाल नंदी प्रयागराज से ही विधायक, उनका फर्ज बनता था कि खुद जाकर मामले को सुलझा सकते थे, लेकिन उन्होंने शंकराचार्य पर ही निशाना साधा, जिसका शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कड़ा जवाब दिया। सुनिए क्या कहा। योगी सरकार में एक और मंत्री है, वो कहते हैं जब कोई अच्छा काम होता है तो उसमें विधान डालने की कोशिश की जाती है, ऐसे लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे। ऐसे बयान को किस तरह से देखते हैं आप? ठीक है, ऐसे बयान जो हैं इस बात का द्योतक हैं कि अब इनका टाइम ओवर हो गया, अब ये गद्दी से जाने वाले हैं। आप देख लीजिए, जितने भी रजवाड़े रहे, जितनी भी सरकारें रही, जैसे ही उनके अंदर इस तरह का अहंकार आया, उसके बाद से उनका पतन शुरू हो गया। तो ये जो पुराने जमाने में ढिबरी होती थी ना, जब उसमें भभका मारती थी, भभका आता था, आप लोग पता नहीं समझ पाएंगे कि नहीं, कोई पुराने श्रोता होंगे तो समझ पाएंगे। कुछ ज्यादा ही लव उसकी उठती थी, तो कहते थे अब ढिबरी भभका मार रही है, अब बुझने वाली है। सुना आपने, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने साफ कहा कि सरकार जाने वाली है। मतलब कि शंकराचार्य ने सीधे सीधे यूपी सरकार के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है और ये मुद्दा बीजेपी के लिए भारी पड़ गया है। विपक्ष पहले दिन से ही शंकराचार्य के अपमान को लेकर योगी सरकार पर हमलावर है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव 7 दिनों से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। लगातार बीजेपी पर संतों के अपमान का आरोप लगा रहे हैं। एक अधिकारी अगर पूछेगा शंकराचार्य जी के बारे में आपका सर्टिफिकेट परिचय क्या है, तो इससे बड़ा सनातन धर्म का, इससे बड़ा हमारे साधु संतों का, इससे बड़ा हमारी संस्कृति का, इससे बड़ा हमारे माघ मेला का, इससे बड़ा हमारे हिंदुस्तान का कोई अपमान नहीं हो सकता जो भारतीय जनता पार्टी अपने चापलूस अधिकारियों से करवा रहे हैं। हम लोग जनता की सेवा करेंगे और शंकराचार्य और साधु संतों से हम लोग आशीर्वाद लेकर के जनता की सेवा करेंगे। और कई साधु ऐसे हैं सरकार के हिसाब से चलते हैं, वो असली नहीं होते हैं, वो जो सरकारों से टकराते हैं वो सच्चे साधु संत होते हैं। बीजेपी सनातन का रक्षक होने का दम भरती है, लेकिन पिछले 7 दिन में डिप्टी सीएम केशव मौर्य को छोड़कर एक भी बीजेपी के मंत्री और नेता ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से मिलने की सहमत नहीं उठाई। जबकि अखिलेश यादव ने विधानसभा में नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे को भेजा। माता प्रसाद पांडे ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात की। किसी भी साधु संत का अपमान होगा और अगर कोई सरकार करेगी तो उसके खिलाफ खड़े होंगे। अखिलेश के इस आक्रामक रुख से बीजेपी पूरी तरह बैकफुट पर है और डैमेज कंट्रोल में जुटी। बीजेपी को डर सता रहा है कि कहीं इससे हिंदू वोटों में अखिलेश सेंध न लगा दे और ये मुद्दा वाकई उसके लिए काल नेमी वाला काल न बन जाए। काल नेमी को याद करने वाले बताएं कि कलयुग के काल नेमी कौन है। कि काल नेमी ही काल बन करके इनके आएगा। सनातन के नाम पर और धर्म के नाम पर ये भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है। अब देखिए, संतों का जो प्रयागराज है, असली मेला और स्नान संतों के द्वारा ही शुरू किया गया है। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने बीजेपी को ऐसे भंवर में फंसा दिया है जिसमें एक तरफ बीजेपी को हिंदू वोटों के बंटने का खतरा पैदा हो गया, तो दूसरी तरफ अखिलेश का पीडीए का वो ब्रह्मास्त्र है जो 27 में 24 जैसा उलटफेर कर सकता है। समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही इस बात को बखूबी समझते हैं
कि सरकार और शंकराचार्य के बीच छिड़ी इस लड़ाई में अगर हिंदू मतों का बंटवारा होगा तो पीडीए पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगा। इसीलिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने शंकराचार्य को खुले समर्थन का ऐलान कर दिया, तो कांग्रेस पार्टी भी लगातार शंकराचार्य के अपमान का मुद्दा उठा रही है। कोशिश इस बात की हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के हिंदुओं की सभी जातियों को एकजुट करने के प्रयास पर जबरदस्त तरीके से चोट की जाए और सनातन के सवाल पर हिंदू मतों में बिखराव करके पीडीए को पहले से ज्यादा मजबूत कर दिया जाए। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24।